नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, जो बोलने से सभी डरे, संजय ने बिना डरे घेर लिया पीएम मोदी को। वहीं बीफ खाने के मामले में बुरी तरह फंसी कंगना रनौत नहीं सूझ रहा जवाब की। साथ ही नीतीश ने पार की बेशर्मी की हद, छू लिया पीएम मोदी के पैर की। और युवाओं को लेकर राहुल के बयान से बीजेपी में मची हड़कंप की। साथ ही बगावत से डरी भाजपा यहां से उतारेगी संघमित्रा को। साथ ही बात करेंगे आखिरी शत्रु संजय राउत को खत्म करने के ईडी की चाल की। और खबर के अंत में बात होगी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश की इस फार्मूले से शाह की हालत खराब की। इसी के साथ आज दिन भर की बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2024, संजय सिंह बोले, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घोटाला हुआ। कुछ कंपनियों ने मुनाफे से ज्यादा भाजपा को चंदा दिया। बीफ खाने पर कंगना रनौत वर्सेस हिमाचल मंत्री। बीजेपी कैंडिडेट बोली, मैंने कभी गौ मांस नहीं खाया। विक्रमादित्य ने क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बताया। तेजस्वी बोली, नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए। इतने अनुभवी सीएम ने भरे मंच पर ऐसा क्या, शर्मिंदगी हुई। अटल आडवाणी वाली बीजेपी अलग थी। शराब नीति केस के तहत के कविता की जमानत अर्जी खारिज। बीआरएस लीडर बोली, बच्चे का एग्जाम है। ईडी का जवाब, सबूत मिटाए, गवाहों पर दबाव डाला। राहुल बोले, आदिवासी इस देश के पहले मालिक। युवाओं को 1 साल अप्रेंटिस का वादा। शिवनी में कहा, स्कॉलरशिप करेंगे 2 गुनी। शराब नीति केस में आप विधायक दुर्गेश पाठक को ईडी का समन। केजरीवाल के पीए से भी पूछताछ कर रही एजेंसी। केआईआईएफबी को फंसाने की कोशिश। सीएम विजयन का भाजपा परिवार कांग्रेस पर लगाया एजेंसी की मदद करने का आरोप। वे घिसी पीटी हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट के सहारे। घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी की टिप्पणी पर खड़गे का पलटवार। गौरव वल्लभ बोले, जयराम रमेश को सिर्फ राज्यसभा की चिंता। जिसने क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, वो 30 साल से कांग्रेस का घोषणा पत्र बना रहा। 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। बस्तर लोकसभा में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने तैयारियां की शुरू। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी चुनाव। भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी का करेगी समर्थन। प्रदेश प्रभारी ने किया ऐलान। भाजपा संघमित्रा को मैनपुरी से चुनाव लड़ा सकती है। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी से मांगी रिपोर्ट। मेनका बोली, वरुण जिंदगी में अच्छा ही करेंगे। खिचड़ी घोटाले के सरगना है संजय राउत। निरुपम का उद्धव कैंप पर बड़ा आरोप। सीएए पर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करेगी। कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया था। कानून के खिलाफ लगी है 237 याचिकाएं। आरोप लगाने वाले यूट्यूबरों को जेल भेजेंगे तो सोचो कितने अंदर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कर दी बड़ी बात। पहले भारत के खिलाफ उगला जहर, अब तिरंगे का किया अपमान। नहीं सुधरी मालदीव की नेता। नया तारा, नई रणनीति। पीडीए के एकमुश्त वोट के लिए अखिलेश ने उतारे समाजवादी योद्धा। इस सीट से चुनाव लड़ेंगे प्रियंका गांधी। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी। आसपास की सीटों पर बदलेंगे समीकरण। उद्धव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे गुट को असली शिवसेना और विधायकों को योग्य बताने वाले फैसले को चुनौती। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। संजय सिंह बोले, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घोटाला हुआ। कुछ कंपनियों ने मुनाफे से ज्यादा भाजपा को दिया चंदा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज भाजपा पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घोटाला किया। कुछ कंपनियों ने मुनाफे से ज्यादा भाजपा को चंदा दिया। कुछ कंपनियों को टैक्स में छूट भी दी गई। संजय सिंह ने कहा, 33 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा किया और भाजपा को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने या तो शून्य टैक्स चुकाया है या फिर उन्हें टैक्स में छूट मिली है। बीजेपी कैंडिडेट बोली, मैंने कभी गौ मांस नहीं खाया। विक्रमादित्य ने क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बताया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की लोकसभा कैंडिडेट कंगना रनौत और मंत्री विक्रमादित्य सिंह में बीफ खाने को लेकर जंग छिड़ गई है। मंत्री के बयान पर कंगना ने कहा कि मैंने बीफ या किसी भी तरह का रेड मीट नहीं खाया। यह बहुत शर्मनाक है कि मेरे बारे में बिना बात की अफवाह फैलाई जा रही है। मैं दशकों से योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार प्रसार कर रही हूँ। इस तरह की बातें मेरी छवि नहीं बिगाड़ सकती। मेरे लोग जानते हैं कि मैं एक गर्वित हिंदू हूँ और मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। वहीं विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना ने ऑन रिकॉर्ड अपने इंटरव्यू में बीफ खाने की बात कही है। प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा कि कंगना चुनाव जीतने वाली नहीं है। चुनाव हिमाचलियत के नाम पर लड़ा जाए। कंगना को हिमाचलियत के बारे में ABC तक नहीं मालूम है।
तेजस्वी बोले, नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए, इतने अनुभवी सीएम ने भरे मंच पर ऐसा किया, शर्मिंदगी हुई। बता दें कि नवादा में रविवार को पीएम मोदी की चुनावी जनसभा हुई, जिसमें सीएम नीतीश समेत एनडीए के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने इस रैली का एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में पीएम मोदी, सीएम नीतीश समेत कई नेता मंच पर दिख रहे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश पीएम मोदी का अभिवादन करते दिख रहे हैं। अब तेजस्वी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि सीएम नीतीश पीएम मोदी के पैर छू रहे हैं। इतने बुजुर्ग और अनुभवी सीएम होकर नीतीश कुमार ने जो भरे मंच पर किया, उससे हम बड़ा शर्मिंदा हैं। साथ ही तेजस्वी ने आगे कहा कि यह देखकर हमें शर्म महसूस हो रही है, क्या हालात हो गए हैं। शहडोल में राहुल बोले, देश में दो विचारधारा की लड़ाई, आदिवासियों को कहा देश और धरती के हैं ये असली मालिक। बता दें कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी शहडोल में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मंडला लोकसभा क्षेत्र के सिवनी जिले के धनौरा में कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में इस सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश के और इस जमीन के पहले मालिक हैं। राहुल ने कहा, मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता ने आदिवासी के सिर पर पेशाब किया, ये इनकी विचारधारा है। साथ ही राहुल गांधी ने युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी, SC, ST और OBC के छात्रों को दोगुनी स्कॉलरशिप और किसानों को MSP और गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए जमा करने का वादा किया। KIIFB को फंसाने की कोशिश, सीएम विजयन का भाजपा परिवार कांग्रेस पर लगाया एजेंसी की मदद करने का आरोप। यहाँ बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरोप लगाया है कि भाजपा और कांग्रेस पर राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड वर्ड को निशाना बना रहा है। पथानामिट्टा जिले में चुनाव प्रचार के दौरान विजयन ने कहा कि कांग्रेस केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए एक एजेंट के तौर पर काम कर रही थी, जिन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए KIIFB के खिलाफ जांच शुरू की है। वहीं KIIFB पर कांग्रेस और भाजपा के रुख को लेकर विजयन ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि KIIBF को लेकर जितने भी लेन देन हुए सभी पारदर्शी तरीके से किया गया है। विजयन ने कहा कि भले ही इसके सभी लेन देन पारदर्शी तरीके से हुए हों, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियां KIIFB को फंसाने की कोशिश कर रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी चुनाव, भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी का करेगी समर्थन, प्रदेश प्रभारी ने किया ऐलान। जहां बता दें कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही बागीदौरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी बाप के प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया है। दरअसल बता दें कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने को लेकर बीते 4 दिनों से चर्चा पर आखिरी रविवार रात को विराम लग गया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रांधावा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस और BAP के गठबंधन की घोषणा कर दी। भाजपा संघमित्रा को मैनपुरी से चुनाव लड़ा सकती है, केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी से मांगी रिपोर्ट। मेनका बोली, वरुण जिंदगी में अच्छा ही करेंगे। दरअसल संघमित्रा मौर्य को बीजेपी मैनपुरी से चुनाव लड़ा सकती है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी से संघमित्रा मौर्य की रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ में अखिलेश के साथ बैठक की। फिर यूपी कांग्रेस के लोकसभा चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अविनाश ने कहा, रायबरेली अमेठी से कांग्रेस नेतृत्व का खास लगाव रहा है। यहाँ की जनता की भावना से शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। सही समय पर कांग्रेस अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार का ऐलान करेगी। वहीं वरुण गांधी के द्वारा अलग से चुनाव लड़ने के सवाल पर मेनका गांधी ने कहा, नहीं, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। खिचड़ी घोटाले के सरगना है संजय राउत, निरुपम का उद्धव कैंप पर बड़ा आरोप। बता दें कि कांग्रेस अलविदा कह चुके संजय निरुपम अब उद्धव ठाकरे कैंप को घेरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय राउत पर खिचड़ी घोटाले के सरगना होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने शिवसेना के उम्मीदवार अनमोल कीर्तिकर को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें तो हाल ही में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कीर्तिकर को नोटिस भेजा है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इस घोटाले में राउत के परिवार ने 1 करोड़ रुपए की दलाली की है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में और लोग भी हैं। निरुपम के आरोप है कि राउत ने अपनी पत्नी, बेटी और भाई के नाम पर रुपए लिए हैं। पहले भारत के खिलाफ उगला जहर, अब तिरंगे का अपमान, नहीं सुधरी मालदीव की नेता। जी हां, बता दें कि मालदीव के मंत्रियों का भारत के खिलाफ जहर उगलना जारी है। पहले विवादित टिप्पणी को लेकर निलंबित हो चुकी मरियम सियूनी ने अब भारतीय तिरंगे का मजाक उड़ाया है। हालांकि उन्होंने विवादित पोस्ट को डिलीट कर दिया है और माफी भी मांगी है। खास बात है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ को चीन का समर्थक माना जाता है। वो लगातार मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं।
क्या बीजेपी पर होगी कार्रवाई? घोषणा पत्र की मुस्लिम लीग से तुलना करने पर कांग्रेस ने की शिकायत, इसी से मिला ये जवाब। दरअसल बता दें कि कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा कई दिनों से हमलावर रुख अपनाए हुए है। पीएम मोदी से लेकर भाजपा के कई और शीर्ष नेता कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने भाजपा के इस बयानों की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने इसी से पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान से लेकर कई मुद्दों पर शिकायत दर्ज कराई है। अब कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। आयोग ने इस पर कहा कि वो इस मामले की जांच करेंगे और लीगल राय लेकर इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसे ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।